मज़दूर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और ये बहुत ही हमें मुश्किल से काम करना पड़ता है बच्चों के लिए ना। गर्मी हो सर्दी हो पेट पालने के लिए हमें काम करना पड़ता है। जैसा भी हो बच्चों की खातिर हमें काम करना पड़ता है। जी, दूसरा सवाल है कि एक महीने में आप कितने के वो पैसे कमा लेते हैं, कितनी आमदनी आपकी जब वो हो जाती है? एक महीने जी या कभी 20 कभी 15 कभी 10, जैसे हमें मजदूरी मिले काम मिलेगा तो इस हिसाब से हम कमा लेते हैं। कभी 10 मिल जाता है, कभी 15, कभी 20, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। यानी एक महीने में आप काम करके 20,000, 25,000, 15,000 जब आप कमाते हो तो आप खुद सोचे 20-25,000 में आज के महंगाई के दौर में जो बंदा किराए पे रहता हो, जितने बिजली के बिल आते हैं, जितनी महंगाई है, तो कैसे जरूरियात पूरी होती होंगी, तो सिर्फ इस चीज की इमेजिन करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महीने में आपकी कितनी दिहाड़ियां लग जाती हैं, कितने दिन आपको काम मिल जाता है, कितने दिन मजदूरी मिलती है, कितने दिन मजदूरी नहीं मिलती, औसतन कितने दिन आप काम करते हैं महीने में? महीने में जी कभी 20 दिहाड़ी लग जाती हैं, कभी 15, कभी 10-10 नहीं लगती हैं। जैसे काम नहीं मिलता फिर बैठ बैठ के घर चले जाते हैं। अगर किसी दिन आपकी जब वो दिहाड़ी नहीं लगती, मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो उस दिन का खर्चा कैसे पूरा करते होंगे? जरा खर्चा तो होना है, वो तो खर्चा तो नहीं इंसान का रुकता, तो वो आप खर्चा उस दिन का कैसे पूरा करते होंगे? उस दिन जी गुजारा चला लेते हैं, कभी किसी दोस्त से कोई ला दे के गुजारा बच्चों के लिए चला लेते हैं, कभी जैसे ही सिस्टम चले। बचपन में जैसे मैंने बच्चे से बात की, किसी ने नहीं सोचा था, किसी को अपने फ्यूचर का नहीं पता होता कि उसने बड़े होकर क्या करना है, तो क्या कभी आपने जैसे इन बच्चों को माँ बाप बड़े लाड से बड़े नाज नखरे से पालते हैं, आपके माँ बाप ने भी आप पे सारा खर्चा किया होगा, आपकी जरूरियात पूरी की होगी, हाँ आप जी। लाड प्यार किया होगा, तो क्या आपने कभी मुस्तकबिल के लिए सोचा था कि बड़े होकर आपको ये मजदूरी करनी पड़ सकती है? नहीं जी, हमें नहीं सोचा था कि हमें मजदूरी करेंगे। बस हमारी कोई गलतियां थी, कुछ किस्मत का था जो हमें मजदूरी करनी पड़ी। हमें ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज बहुत मुश्किल लग रहा है कि मजदूरी करनी पड़ी है। इतनी धूप में हमें करनी पड़ती है बच्चों के पेट पालने के लिए, और आपकी पेट पालने के लिए हमें करनी पड़ती है। फिर क्या करें, गर्मी हो सर्दी हो मजदूरी करनी पड़ती है। जैसे मैंने बच्चों को बताया कि आपने मैट्रिक एजुकेशन तालीम हासिल की हुई है, आप मजीद तालीम हासिल नहीं कर सके, क्या आपको इसका अफसोस है, दुख है, कितना दुख है कि आप जब वो मजीद पढ़ नहीं सके आगे, और किस वजह से नहीं पढ़ सके? जी हमें बहुत दुख है, लेकिन हम ना गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ सके, ताकि गरीब थे। आप कि मेहनत मजदूरी में फिर लग गए, आगे तालीम नहीं हासिल कर सके, ना कोई नौकरी मिली। फिर मजदूरी बच्चों के पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ी, और मजदूरी कर रहे हैं हम। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग आपको मिलते होंगे जो काम पे आपको लेके जाते हैं, तो लोगों का रवैया आमतौर पे कैसा होता है, किस तरह से आपसे डील करते हैं, किस तरह से आपके बात करते हैं, क्या है वो लोगों का आमतौर पे रवैया आपके साथ? जी कुछ लोग बहुत अच्छे नेक होते हैं, हमें साथ सही चलते हैं। कुछ बहुत बुरे होते हैं, जिनके काम कराते हैं फिर तरह तरह की बातें सुनाते हैं। फिर क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ता है, ताकि बच्चों का पेट तो पालना है ना, जैसे भी मिले। इन बच्चों को क्या नसीहत करेंगे? हमारी बात है, हम तो सिर्फ पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, नसीहत करते रहते हैं। इस एज कुछ ऐसा बचपना होता है, इंसान कहता है क्या ये सारे लोग टीचर्स और वालिदैन बातें सुनाते रहते हैं, बातें करते हैं, लेक्चर ही देते रहते हैं। तो आपके इनके सामने बैठाने का मकसद ये है कि इन बच्चों में ये एहसास पैदा किया जाए, तो आप इन्हें क्या नसीहत करना चाहेंगे? ये जो नए बच्चे पढ़ते हैं, जो लापरवाह हैं, जो कहना नहीं मानते, जो मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते, तो इनके लिए क्या आप जब वो नसीहत करना चाहेंगे? मेरी गुजारिश है बच्चों के लिए कि आप तालीम हासिल करें और मेहनत करें, अच्छी पोस्ट लें, ताकि मजदूरी बहुत मुश्किल है। आप जैसे भी हो आप मेहनत करके तालीम हासिल करें। ऐसा ना करें कि इधर आए थे ये वैसे ही चले जाएं तालीम के बगैर ही, इधर खेल कूद कर तालीम हासिल करें, ताकि कल अच्छी पोस्ट पे आप जाएं, मजदूरी ना करनी पड़े। जी, ये थे कुछ सवाल जो आप बच्चों के लिए मैंने जब इनसे पूछे, मकसद यही था। और एंड इन्होंने भी वही कहा कि बेटा जो तजर्बा होता है ना उसका कोई मुतबादल नहीं होता।
जिस पे गुजरती है, जिस पे बीती है, उसे ही पता होता है। तो इन्होंने भी यही चीज कही, हम भी आपको ये कहते हैं कि आज वक्त है, इसकी कदर करे, पढ़े, मेहनत करे। जिंदगी का जो हिस्सा है, जो पहली इनिंग्स है 20-25 साल तक, उसमें इंसान मेहनत करता है। तो जो उसमें जितनी ज्यादा मेहनत करता है, जो जितना अपना कैरियर, अपना फ्यूचर सिक्योर करता है, आने वाले जो दूसरी इनिंग है 25 साल से 60 साल तक, वो उसकी लाइफ उतनी पुरसकून होती है। जो पहले 20-25 साल जागता है, वो बाद के 20-25 साल आराम से सोता है, ये अपनी लाइफ अच्छी गुजारता है। लेकिन जो पहले 25 साल 20 साल सोता है, वक्त जाया करता है, वो फिर बाकी जो 25-30 साल होते हैं, वो फिर उसे रात को जागना पड़ता है, फिर उसे मेहनत मजदूरी करना पड़ती है। तो मुस्तकबिल आपके हाथ में, मेहनत करें, कदर करें आज के मसाइल के, आज के मसाइल की, उनके हिम्मत ना हारें, हालात का मुकाबला करें, पढ़ें, ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। थैंक यू।